हेलो माय डियर स्टूडेंट, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। माई सेल्फ शरण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं ना, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यही टिप्स मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको बताया था और हिंदी में 97 मार्क्स 99 मार्क्स तक आए हैं। ठीक है, मैंने वो टिप्स बताया था जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को एक फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना। चलो हम लोग देखते हैं कि हिंदी की तैयारी हमें कैसे करनी है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां ध्यान से समझना, ये क्लास 10 हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले, बस 10 ही टॉपिक्स बताऊंगा। ये 10 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया 70 में 70 पक्का है आपका, हिंदी में 100 में 100, यानी कि 100 में आपका 95 कहीं नहीं जाएगा अगर जो मैं आपको बताने वाला हूं वैसे तैयारी करोगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपको क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, जैसे मैंने 2024 बोर्ड एग्जाम में आप पेपर दोगे और हिंदी की तैयारी आप कैसे करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा एक एक टॉपिक, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट पेपर दिए हैं उनको मैंने यही टिप्स बताया था और हिंदी में 97, 98, 99 मार्क्स तक लाए हैं। ठीक है, 99 मार्क्स तक, क्योंकि ये ऐसा टिप्स है ना कि अगर आप लोग भी जैसा बताऊंगा वैसे तैयार करोगे ना तो आप लोग भी हिंदी का टॉपर रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप ये समझो कि सबसे पहले आपके पेपर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को सबसे पहले तैयार करना है। कैसे तैयार करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, आपका गद्य और पद्य, जो हिंदी का गद्य होता है प्लस पद्य होता है, ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स आपको देकर जाते हैं। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको देंगे गद्य और पद्य का। तो सबसे पहले आप गद्य के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना उसको तैयार कर लो। गद्य के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसे तैयार करो। ठीक है, कहां मिलेगा आप लोगों को गद्य के जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो गद्य के सबसे पहले आप 5 मार्क्स फिक्स करो। अब कैसे तैयार करना है, ये आपका 5 मार्क्स का है। कैसे तैयार करना है, आप अपना डेली शेड्यूल बना लो कि हमें गद्य और पद्य के 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम तैयार ही करने हैं। 10 ऑब्जेक्टिव डेली तैयार करना है। डेली अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो ना तो आप ऐसे 1 मंथ केवल चलोगे ना तो 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा और आप बादशाह रहोगे। ठीक है, 1 मंथ के बाद इतना चेंज हो जाओगे कि खुद को लगेगा यार हमें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इतना अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप गद्य के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं तैयार कर लेना। कहां मिलेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आप लोगों को दूसरा टॉपिक जो तैयार करना है बच्चों, दूसरा वाला, वो आपको अब पद्य पे आना है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों का तैयार करना है ना, तो अब पद्य में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको तैयार कर लो, क्योंकि ये भी बच्चों 5 मार्क्स का आता है। देखो, आपके जो बुक है ना, हिंदी का बुक है, बुक उसमें जितने भी लेखक और कवि हैं ना उनकी रचनाएं जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि रचनाएं समझ लो आपका गद्य और पद्य मिलाकर 5 मार्क्स का आता ही है। जैसे ध्रुव स्वामी किसकी रचना है तो आप बताओगे अगर याद होगा तब ना कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो अगर आपको याद होगा तब बताओगे ना, तो याद करो, मेहनत करो। ठीक है, तो गद्य और पद्य, यानी कि अगर आपका गद्य और पद्य दोनों मिला लिया जाए, फर्स्ट तो आपका गद्य हो गया, सेकंड आप लोगों का पद्य हो गया, ये दोनों अगर मिला लिया जाए तो 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं। 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं, कोई नहीं काट सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप एक बार रिवीजन करके देखो। एक बार अगर आपने देख लिया तो भी आपको याद रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप गद्य पद्य के ऑब्जेक्टिव तैयार करो। फिर हमारा तीसरा नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आसान और बहुत अच्छा हम लोग पढ़ेंगे रस। ये छंद कर लेना और अलंकार। देखो, रस छंद अलंकार तो बहुत आसान है यार। रस छंद अलंकार, रस में आपको 2 तैयार करना है, छंद भी आपको 2 ही तैयार करना है। रस आपको कौन कौन से, बस 2 ही रस तैयार करना है जो आपके सिलेबस में है। एक तो हास्य रस, दूसरा आपको तैयार करना है करुण रस।
ये 2 रस तैयार करना है बच्चों। छंद आप लोगों को 2 ही तैयार करना है, रोला, सोरठा, और अलंकार आपको 3 तैयार करना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार तैयार करना है। और ये आप लोगों को बच्चों 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, आपका रस छंद अलंकार 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं ईमानदारी से केवल 10 से 15 ऑब्जेक्टिव इनका तैयार कर लिया ना, ये फिक्स हो जाएगा। बस 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लिए ना, ये फिक्स है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करो, अपने आप को पढ़ाई के लिए प्रेशर दो। टॉपर बनना है ना, तो टॉपर की तरह पढ़ाई करो, क्योंकि टॉपर्स क्या होते हैं, अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पढ़ाई में बिताते हैं। और आपको अगर टॉपर बनना है तो ऐसा करो। जिसको टॉपर नहीं बनना, वो अपना दिन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उस फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं जो उनके कोई काम का नहीं है। अकेले रहना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, किसी से कोई काम नहीं, ठीक है। खुद को बदलोगे, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझो, रस छंद अलंकार आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको अगर ऑब्जेक्टिव आप 10 से 15 तैयार आज ही कर लो, आप एक एक 2 करके तैयार कर लो। 10 से 15 दिन का टाइम टेबल बना लो, हिंदी हमें ऐसे पढ़ना है, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लो, बहुत है यार, ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, यहां देखो ध्यान से, 4था नंबर टॉपिक। अब हम अभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ना। फिर मैं आपको भी बताऊंगा आपको कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है जो 100% फिक्स से आएंगे, कौन सा आपको निबंध तैयार करना है 100% फिक्स से आएंगे, निबंध उस श्लोक कौन सा तैयार करना है, गद्यांश पद्यांश सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैसे तैयार करना। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है बच्चों आगे जुड़ना। आगे जुड़ना का मतलब जैसे हमारा आ गया ना अप उपसर्ग। अब कहेगा इसका उपसर्ग क्या होगा, तो अपमान ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, अपमान। तो अपमान अगर आ गया तो आगे अप जुड़ा हुआ है तो समझ जाना हमारा उपसर्ग 1 मार्क्स फिक्स हो गया, 1 मार्क्स फिक्स हो गया। उपसर्ग हमारा 1 मार्क्स का आता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड से समझते हो ना, तो समझो आपका फिक्स है, कुछ नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ना। जैसे वट है, वट, अब हम इससे वट है, ठीक है। वट में हमारा लिखावट आ गया ऑब्जेक्टिव में, वट का प्रत्यय होगा तो लास्ट में वट, यानी कि वट जुड़ा हुआ है लिखावट, तो समझना ना बच्चों प्रत्यय है और 1 मार्क्स फिक्स है। कितना आसान है, मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा अगर आप समय देते हो तो बहुत आसान हो जाता है। समास, आपके 2 ही समास हैं सिलेबस में, द्वंद्व और दीर्घु समास, जो अगर आप तैयार कर लोगे बस खत्म, ठीक है। तत्सम तद्भव, थोड़ा सा इसको आप तैयार कर लेना, 10 से 20 आप, यानी कि फिर आप बोर्ड एग्जाम तक कम से कम 100 तैयार कर लेना, ठीक है। तत्सम तद्भव। शब्द रूप धातु रूप, बच्चों शब्द रूप धातु रूप में सभी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों का। मैं एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा ना, जिंदगी भर आप लोग याद रखोगे। सर ने कोई ट्रिक दिया था शब्द रूप और धातु रूप के लिए, लेकिन पहले आप लोग इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दो, ठीक है। शब्द रूप और धातु रूप, क्योंकि अपने एक फ्रेंड के साथ कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। क्योंकि इसको मैंने रिसर्च किया है, क्या तैयार करें बच्चे हिंदी में, क्योंकि ऐसे ही मैंने जो बच्चों को बताया था इससे पहले वाले, वो तो टॉपर लिस्ट में आए हैं, टॉपर बने हैं। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें उनका दिखाऊंगा भी, प्रूफ भी दिखाऊंगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप खुद को बदलो, खुद को पढ़ाई में दो, ठीक है, फिर और सारी चीजें तो चलती रहेंगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब हमारे बच्चों आते हैं, अभी तक ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, ठीक है। 5 यानी कि गद्य पद्य का, फिर ये हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग गद्यांश पद्यांश की ओर आते हैं। देखो अब मैं आपको बता दूं, जो आपका 6 मार्क्स का गद्यांश आता है बच्चों, कितने 6 मार्क्स का गद्यांश, ठीक है। 6 मार्क्स के गद्यांश में मैं आपको कुछ 2 ही चैप्टर्स बताऊंगा। अगर मैं आपको कहता हूं ईमानदारी से आपने तैयार कर लिया ना, तो इस चैप्टर से 100% आएगा क्वेश्चन, और इसी चैप्टर से आपके गद्यांश ज्यादा से ज्यादा आते हैं। पहला आपका मित्रता है, दूसरा ममता है। मैं 2 ही चैप्टर बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉपर बनना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको 2 ही चैप्टर बता रहा हूं। पहला हमारा है मित्रता, जिसके राइटर हैं या फिर लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा बच्चों जो हमारे हैं ये ममता है, ममता की जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद।
ये 2 ही चैप्टर तैयार कर लो, आप बादशाह हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। गद्यांश में 6 मार्क्स का आता है बच्चों, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मित्रता में पहचानने का ट्रिक क्या है बच्चों कि इसमें मित्र, मित्रता, ठीक है, और ये सारी चीजें आती रहेंगी। मित्र, मित्रता, कुसंग, ठीक है, एंड विश्वास पात्र मित्र, ये सारी चीजें आती रहेंगी। तो समझ जाना बच्चों मित्रता चैप्टर से है। ममता में ममता आएंगी, ठीक है, ममता नाम आएगा और माता का नाम ज्यादा आएगा, और ऐसे 2-3 चीजें आपकी ज्यादा से ज्यादा आती रहती हैं। ठीक है, तो वो आप समझ जाना कि मित्रता चैप्टर से। ये 2 चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे आता ही आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। अगर और 1-2 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग ये अब गद्यांश के लिए 2 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पद्यांश की ओर आते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए चैप्टर बता देता हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण पद्यांश के चैप्टर्स हैं। ठीक है, बस जो चैप्टर बता रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। जो अगर मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लिया ना तो हिंदी का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं जो आपको बता रहा हूं, पहला पद। पद चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी का पद वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को पता होगा। और दूसरा है धनुष भंग वनपथ पर तुलसीदास जी का, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी का। ठीक है, मतलब आपका सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति बिहारी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहारी लाल का। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर यानी कि हमारा स्वदेश प्रेम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 4 चैप्टर आप लोगों का 6 नंबर फिक्स करा सकते हैं, 6 मार्क्स, क्योंकि पद्यांश के लिए ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, माता पिता के सपनों को पूरा करना है, माता पिता के चेहरे पे मुस्कान लाना है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा तो मजा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा अंदर से खुश रहोगे। फालतू चीजों में टाइम मत दो, वो आपको किसी काम का नहीं है जो आप फालतू में काम कर रहे हो। पढ़ाई करो, मजे करो, पढ़ाई के साथ आपका प्यार हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। 7 नंबर देखो। ठीक है, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, देखो अभी हमारी भी एज टहलने लायक है। कोई जरूरी नहीं कि मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर आप 11 लाख छात्रों को अच्छे से पढ़ाऊं पूरा जिम्मेदारी के साथ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई से प्यार है, आप लोगों से प्यार है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हो। ठीक है, तो लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। देखो लेखक तथा कवि का जीवन परिचय मैं आपको बताता हूं। देखो लेखक आप लोगों का जो है और कवि, इन दोनों का आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सा तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं आपको 5 ऐसे जीवन परिचय बताऊंगा ना, अगर आपने तैयार कर लिया कोई रोक ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम में ना आए। ठीक है, एग्जामिनर नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये मैंने ऐसे ही जो बच्चे 2 साल 3 साल पेपर दे चुके हैं उनको बताया था। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं 97 98 मार्क्स से कम नहीं आया है। अब जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बिना मन के पढ़ाई करते हैं, तो उनको नहीं, उनके लिए नहीं है, वो तो पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं। बोर्ड एग्जाम जब 2 दिन बचता है तब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखो पढ़ाई ऐसा करो कि अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपके माता पिता आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई करो। नहीं करना सीधा बता दो यार मुझे नहीं पढ़ाई करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। देखो लेखक और कवि का जीवन परिचय समझो एक एक करके। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। भाई वेरी इंपॉर्टेंट से भी ऊपर अगर कोई चीज होता ना तो वो मैं दे देता, क्योंकि ये आना है। और सेकंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये दोनों जो हमारे हैं बच्चों वो लेखक हैं। कौन है? लेखक। लेखक का मतलब क्या होता है? लेखक का मतलब होता है कि जो आप लोगों के बड़े बड़े चैप्टर्स, कहानियां लिखते हैं। और कवि जो छोटी छोटी पंक्तियां लिखते हैं जिसको पढ़ो लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको सारांश समझोगे ना बहुत मजा आएगा। अब हम लोग समझते हैं कवि जो हमारे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये 3 कवियों का याद कर लेना। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये 3 कवि और 2 लेखक। अगर आप ये 5 तैयार कर लेते हो ना तो समझ लो जीवन परिचय का काम खत्म। और इन सबको मैंने पढ़ा रखा है, नहीं देखे हो तो देख लेना। कोई भी चीज पढ़ना है, सूरदास का जीवन परिचय आप सर्च कर लो यूट्यूब पर, सूरदास का जीवन परिचय बाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो प्यारी प्यारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे 5 जीवन परिचय हैं, तैयार कर लेना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर श्लोक कैसे लिखें? क्या 2 लाइन लिख देंगे मुझे नंबर मिल जाएगा? हाँ बच्चों, 2 ही लाइन का श्लोक होता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा बुक का आप छाप दो। ठीक है, चैप्टर्स अलग होते हैं, श्लोक अलग होते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि 2 लाइन का श्लोक जो होता है वो आपको फ्री में नंबर मिल जाता है। ठीक है, फ्री में नंबर का मतलब है यार 2 लाइन याद कर लिया, 3 नंबर मिल गए, कितना आसान है। तो एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, उसमें एक श्लोक लिखा रहेगा जिसका आपको पद्यांश का अर्थ बताना होता है, वो नहीं लिखना है। ठीक है, आपको अलग से लिखना है। इसीलिए तो मैंने आपके लिए 2 श्लोक लाया है। मान लो अगर ये आ जाए तो इसको लिख देना, ये आ जाए तो इसको लिख देना, मतलब एक तो लिखना ही है। तो मैं आपको बताता हूं पहला, देखो यहां हमारा पहला है कि बंधनम मरणम यप जयो यप पराजयः और उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ठीक है, इसका अर्थ भी समझ लेना क्योंकि ये अर्थ भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे पद्यांश आपका आता है ना। और दूसरा है बच्चों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागा भवेत्। ये आप 2 श्लोक तैयार कर लेना। अगर आपने ये दोनों अभी तुरंत तैयार कर लिया, समझ लो आपका 3 मार्क्स तुरंत फिक्स हो गया, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, 3 मार्क्स आपका तुरंत फिक्स हो गया। तो ये हमारे श्लोक हैं बच्चों। अगला हम लोग आते हैं यहाँ 9 नंबर टॉपिक देखते हैं बच्चों। 9 नंबर टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि पहले क्या था ना, इससे पहले बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है, क्या था कि आपका गद्यांश और पद्यांश एक में आता था, कुल मिला के 5 मार्क्स का आता था, शायद 5 मार्क्स का। लेकिन अब की बार या इससे पहले वाले सत्र से आपका गद्यांश अलग कर दिया गया है संस्कृत का, ध्यान रखना, और पद्यांश अलग कर दिया गया है। गद्यांश और पद्यांश अलग, यानी कि 5 मार्क्स का गद्यांश प्लस 5 मार्क्स का पद्यांश इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब ये भैया हिंदी के गद्यांश पद्यांश से कम नहीं है, ओनली 2 मार्क्स कम है, बट आसान भी तो है, बहुत आसान है क्योंकि इसके चैप्टर्स ज्यादा ज्यादा 4 से 5 होंगे। तो फिर 4 से 5 चैप्टर तैयार करो भाई, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। तो देखो यहाँ हिंदी के संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को समझते हैं। ठीक है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला वाराणसी। वाराणसी को हम कह सकते हैं ये 3 स्टार प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा तो आएगा क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी आपके पद हैं, जितने भी आपके पंक्ति हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका चैप्टर आता है वीरा केन पूज्यते। देखो वीरा केन पूज्यते का ये क्वेश्चन हर बार आता है कि वीरा केन पूज्यते, और लेकिन हमारा ये चैप्टर का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते, लेकिन एक क्वेश्चन आता है वीरा केन पूज्यते। ये क्वेश्चन हर साल आता है, आपकी बात 2 मार्क्स का आएगा। तो समझ लेना कि वीरा वीरेण पूज्यते ये चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड भारतीय संस्कृति चैप्टर भी आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये 3 ही चैप्टर मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रिसर्च करके वो चैप्टर्स निकाले हैं ना जो बिल्कुल अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पढ़ोगे एक बार तो समझ जाओगे। तो ये हमारा गद्यांश के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर हो गया, गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारा लास्ट और 10 नंबर टॉपिक, वो है सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला हमारा टॉपिक जो है आपका 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है बच्चों? 9 मार्क्स का, क्योंकि इससे पहले ये 6 मार्क्स का था शायद, और अब इसको बढ़ाकर 9 मार्क्स कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा तैयार करोगे ताकि 9 मार्क्स आपका फिक्स हो जाए, कोई नहीं काट पाए। ठीक है, मैं आपको अभी से ये सारे जो रिसर्च हैं वो बता देता हूँ कौन सा मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार किया है। देखो 9 नंबर टॉपिक यही है कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, तो पहला आप लोग तैयार कर लेना, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तैयार ही करना है, क्योंकि आपके बुक में कम से कम 25 से 30 निबंध दिए होंगे और उसमें से मैंने केवल 5 निबंध लिया है, मतलब वो निबंध लिया है जो VVVIMP हैं। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, मतलब प्रदूषण की समस्या कैसे है, कारण क्या है, समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बता देनी है। कॉमन माइंड से भी इसका बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप याद ही करो, बुक ही छाप के आओ, नहीं, आप खुद से भी बनाकर बता सकते हो, इतने टैलेंटेड हो। ठीक है, अगला है आतंकवाद का कारण तथा निवारण। देखो आतंकवाद क्या है, क्या चीज है, कारण क्या है, निवारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वही चीज है, एक भ्रष्टाचार एक आतंकवाद, इस सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक याद करो दूसरा फ्री है। ठीक है, अगला है बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखो विज्ञान वरदान भी है भाई, अभिशाप भी है, क्योंकि एक तरफ आपको फायदा दे रहा है तो एक तरफ नुकसान भी दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, बहुत ज्यादा गंदा कर रहा है वातावरण को। एक तरफ से आपका जो चीज 2 घंटे में होता था 5 मिनट में हो जाता है काम। तो भाई फायदे भी हैं, समय की बचत भी है, लेकिन नुकसान भी हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, क्लास में आप लोग एक लोग विज्ञान का वरदान बन जाओ, एक लोग अभिशाप बन जाओ अच्छे से।
एक कहानी की तरह बनाकर समझो, कोई दिक्कत नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है इस समय, आप लोगों ने देखा होगा एसडीएम की कहानी, तो उसी में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगला है भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा निबंध है। तो ये हमारे वो निबंध हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें कह सकते हैं कि 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार हैं, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर टॉपिक समझते हैं बच्चों। यहाँ ये हम लास्ट में लेते हैं 10 नंबर, जो कि खंड काव्य है। बच्चों खंड काव्य हम ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे आप एक विद्या क्वेश्चन बैंक जब लोगे ना, या फिर अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। जैसे हमारे इधर बच्चों आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। कौन सा आता है? ज्योति जवाहर, ठीक है। और कहीं कहीं भाई सुभाष आप लोगों का कर्मवीर आता है, कहीं हर एक जगह अलग है। तो आप अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हो। विद्या क्वेश्चन बैंक में भी आपके जिले का नाम लिखा है, कौन सा खंड काव्य कहाँ आता है। और आपको किसी भी खंड काव्य में दिक्कत है बता देना, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। लेकिन ज्योति जवाहर जो है उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। समझ में आ गया खंड काव्य। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे अच्छी बात वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जितने भी बच्चे अभी लापरवाही कर रहे हैं ना पढ़ाई में, उनको बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी आप लोगों के लिए क्या आया है, आप लोगों को पहले आप सरमन लेक्चर ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो, क्योंकि सरमन लेक्चर ऐप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सरमन लेक्चर ऐप को पहले आप लोग डाउनलोड करो, सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लो, ठीक है। लापरवाही मत करो, सारी चीज़ उसमें पढ़ाई जा रही है। उसमें आपको एक टॉपर बैच का सेक्शन है, ठीक है, टॉपर बैच, ठीक है। टॉपर बैच आप लोगों के टॉपर बनने की सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वरना आप लोगों की अभी फीस बहुत कम है, ठीक है। अभी मैं पूरे साल की फीस 799 है, मतलब पूरे साल आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। आप लोग इस नंबर पे सभी स्टूडेंट पहले कांटेक्ट कर लो कि हम कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या मिलेगा, कैसे तैयारी होगी, फिर आप ज्वाइन करो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, टॉपर बनना है, ठीक है, सपनों को पूरा करना है, तो अभी आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। अभी मिनिमम फीस है, वरना बाद में बढ़ जाएगा तो आप लोग कहोगे सर फीस ही बढ़ा दिया। क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिसको फीस देना पड़ता है, जिनके लिए पूरा दिन मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मिनिमम फीस है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, सरमन लेक्चरर से, ताकि आप लोगों का ये जो है ना, इसको अगर आपके पास कोई मनी का प्रॉब्लम है तो और भी कम कर दिया जाएगा। बट आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करो, ठीक है। आपके माता पिता आपके पीछे सब पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो। तो ऐप को डाउनलोड करो, टॉपर बैच को ज्वाइन करो। पहले आप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि एक साल की पूरी आप लोगों की फीस 799 है। अगर आप एक सब्जेक्ट का ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो एक मंथ की फीस आप 500 कम से कम, यानी कि 500 रुपये आप कम से कम दोगे, तो फिर आपको एक महीने की कोचिंग मिलेगी। और यहाँ आपको पूरी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी पूरे साल कराई जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और आज का ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।